नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली एक बहुत शानदार और जानदार वैकेंसी जिसका आप लोग कर रहे थे इंतजार, वो आपके सामने आ चुकी है। तो ग्रेजुएट लोगों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि ये वो समय आ गया है जो पिछली बार तो 995 पद लेकर के आया था, लेकिन इस बार लेकर के आया है 3717 पद। और ये 3717 पद आपके लिए खुशी की गारंटी है, ये बात आप मान करके चलिए। तो बिल्कुल एक एक करके डिटेल जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। हम सब कुछ कवर अप करेंगे आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों नमस्कारम, नवदीप सर आपके अपने यहां पर हमेशा उपस्थित होते हैं। रोजाना सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात तो होती ही है, लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से हम बहुत कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, कवर अप करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आईबी का शॉर्ट नोटिस आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये जो शॉर्ट नोटिस आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए ये शॉर्ट नोटिस है। दोस्तों आप अगर इस सर्विस को देखें तो ये एक जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी के अंतर्गत, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। अनरिजर्व्ड के लिए 1537 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 442, 946 पद ओबीसी के लिए, एससी के लिए 566, 226 एसटी के लिए, तो टोटल मिलाकर के 3717 पदों पर यह वैकेंसी आ चुकी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका जो पे स्केल है, दैट इज पे लेवल 7। इसका मतलब 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक का बेसिक होगा। और सैलरी जब कैलकुलेट की जाती है उस समय बेसिक, फिर ग्रेड पे, फिर डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और दुनिया भर के जितने भी अलाउंसेस होते हैं उन सभी को कैलकुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस को मिला करके टोटल सैलरी बनती है, विच इज ग्रॉस सैलरी। और थोड़े बहुत कट के बाद वो सैलरी मिलती है। दोस्तों दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस भी है, जो कि बेसिक पे का 20% होगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस के अलावा एक्स्ट्रा मिलने वाला अलाउंस है जो इस पर्टिकुलर जॉब में मिलता है। इसलिए इस जॉब की सैलरी किसी भी इवन एसएससी सीजीएल की जॉब से भी ज्यादा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप अगर यह बात करते हो कि इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो दोस्तों यह बात याद रखिए कि दैट इज ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बस इतनी ही है कि कंप्यूटर का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कंप्यूटर का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बढ़िया तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है, बेसिक स्किल्स उसकी कंप्यूटर के अंदर है, जैसे एक्सेल पे काम करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम वो अच्छे से जानता हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे अच्छे से काम कर लेता हो, बेसिक्स जो कंप्यूटर के हैं अगर उसमें वो इंटरनेट से रिलेटेड चीजों में ओके है, तो ये समझिए कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये। एज लिमिट की बात की जाए तो 10/8/2025 यानी 10 अगस्त 2025 को जो व्यक्ति इस पे अप्लाई करना चाहता है उसकी आयु 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 27 से ज्यादा ना हो और 18 से कम ना हो। और वैसे भी अगर हम बेसिक्स की बात कर ही रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो 18 से 27 का बीच का हो वो अप्लाई कर सकता है। और ये बात जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर यही बात हम अपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो वो 5 साल एससी एसटी के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन के तौर पर है। तो यह भी हमें याद रखना है कि यह बेसिकली एक रिलैक्सेशन के तौर पर ओबीसी और एससी एसटी के लिए है। बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 वर्षों तक का रखा गया है एक एज का क्राइटेरिया, लेकिन वो तो चलो अपने लिए अलग है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए क्रमशः आप देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 18 से 27, एससी एसटी के लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन और ओबीसी वाले बच्चों के लिए ये जो रिलैक्सेशन है वो 3 सालों का होगा। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो इस नोटिफिकेशन में एक और खास बात है कि भाई इसमें एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द मोमेंट हम एग्जामिनेशन के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं टीयर 1 एग्जामिनेशन की, तो टीयर 1 एग्जामिनेशन, टीयर 2 एग्जामिनेशन और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में ये कंप्लीट होगा। 3 स्टेजेस में सबसे पहले जब मैं टीयर 1 एग्जाम की बात करता हूं 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे जो कि 5 अलग अलग पार्ट में बटे हुए होंगे।
20 क्वेश्चन ईच सेक्शन से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस। और याद रखिए ये टोटल जो 100 क्वेश्चंस होंगे ये 100 मार्क्स के होंगे। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर सही किया तो मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिला, और अगर गलत कर दिया तो ये बात याद रखिए एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, वो भी नेगेटिव में जाएंगे। 1 घंटे का ही ये पेपर होगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, याद रखिएगा। और दूसरी बात, जब टीयर 2 वो लोग देंगे जो टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, तो टीयर 1 क्वालिफाई करने वालों को याद रखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। और जब मैं कहता हूं डिस्क्रिप्टिव पेपर तो इसमें 2 चीजें होंगी। पहला तो ऐसे, यानी कि एक ऐसे लिखना होगा जैसे पहले एसएससी का पैटर्न होता था सीजीएल में, वैसा ही ऐसे लिखना पड़ेगा जिसके 30 मार्क्स रखे हैं इन्होंने। और दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग। तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग का जो खेल है उसमें 20 मार्क्स 20 मार्क्स का ये रखा गया है। तो अल्टीमेटली टीयर 2 की तैयारी भी जो होगी वो टीयर 2 की तैयारी हम लोग यहां पर करेंगे। और दूसरी बात, ये 1 घंटे का है जिसके 50 मार्क्स हैं। तो कुल मिलाकर के टीयर 1 क्वालिफाई करने वालों को टीयर 2 देने मिलेगा, और जो टीयर 2 भी क्वालिफाई कर जाएंगे वो देंगे इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू है ये इंटरव्यू बोर्ड के सामने होगा। लास्ट टाइम एसएससी अड्डा 24/7 और हमारे अड्डा 24/7 की इस फैमिली में बहुत सारे हमने IBACIO के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए थे और बहुत सारे बच्चे उसमें से क्वालिफाई हुए। ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रही है हमारी, मतलब हम आपको इंटरव्यू के लिए भी यहां पर गाइड करेंगे। तो आपका अपना अड्डा 24/7 आपकी इस पूरी यात्रा में साथ रहेगा। याद रखिएगा इंटरव्यू अकेला 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का रिटन है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है और 100 मार्क्स का अगेन इंटरव्यू है। यानी कि इस पूरी 250 मार्क्स की प्रक्रिया में आपको हर जगह पर फोकस बराबर बनाए रखना है, क्योंकि एक को क्वालिफाई करने के बाद दूसरा और दूसरे को क्वालिफाई करने के बाद तीसरे का नंबर आएगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। IBACIO जिसकी मैं बात बता रहा हूं आपको, इसमें अप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस है और जो भी एप्लीकेंट है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। याद रखिए ये जो वेबसाइट है www.mha.government.in या फिर www.ncs.government.in, इस पर ये अप्लाई कर पाएंगे। 19 जुलाई से एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं, इस शॉर्ट नोटिस में बाकायदे बताया गया है। तो 19 जुलाई से शुरू होंगे और 10 अगस्त 2025 तक अप्लाई किया जा सकेगा। याद रखें इसमें फीस का कॉलम बड़े ही अलग तरीके से रखा गया है। फीस का कॉलम इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फी है। अब अगर मैं कहता हूं एग्जामिनेशन फी तो वो 100 रुपए है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 550 रुपए है। तो जो सारे कैंडिडेट हैं उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को अलग से यहां पर 100 रुपए की एग्जामिनेशन फी भी देनी होगी। तो यानी कि मेल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ये 650 देंगे। बाकी सभी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो किसी और फील्ड से हो, उन सबको 550 रुपए ही देना है, विच इज रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो इनकी जो एग्जामिनेशन फी है उसके अलग दो कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट इन्होंने रखे हुए हैं। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक अंदाजा ले लेते हैं कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ऑफ कोर्स टीयर 1 जिसकी हम लोग बातें कर रहे थे और आप लोगों ने देखा भी है उसको कि वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस ईच पूछे जा रहे थे। टीयर 1 के बाद टीयर 2 और टीयर 2 के बाद टीयर 3, ये जो 100, 50, 100 है, इसमें अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो तो फाइनली आप पाओगे कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पे चला जाए। यदि स्पेशली 2017 की बात करें तो 2017 में जब IBACIO का है ना IBACIO का एग्जाम हुआ था तो जनरल वालों के लिए 65 कट ऑफ था, 60 कट ऑफ था ओबीसी वालों के लिए, 50 SC और 50 ST। सिमिलरली अगर टीयर 2 की बात कर रहे हैं तो जनरल वालों के लिए 30 था कट ऑफ, ऐसे और प्रेसी राइटिंग वाले सेगमेंट का 25 कट ऑफ था ओबीसी के लिए, 20 कट ऑफ थे SC और ST के लिए। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं
2023 के कट ऑफ की बात की जाए तो 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो अनरिजर्व का कट ऑफ था 70, एससी का 55, एसटी का भी 55 और ओबीसी का 65 एंड टीयर 2 के लिए 35 जनरल कैटेगरी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 25-25 नंबर और 30 नंबर रखा गया था ओबीसी के लिए कट ऑफ। तो अल्टीमेटली पिछले जो 2 सालों के कट ऑफ रहे हैं, मतलब वैसे भी 2017 और 2023 अगर आप इन दो के कट ऑफ देखते हो, फिर 2025 में ये वैकेंसी आपके सामने है। ये वैसे भी लगभग 3 सालों के गैप में वैकेंसी आपके सामने आती है। बीच में कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा ज्यादा गैप हो गया था, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये जो गैप है ये इतना ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली ये जो 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसके बारे में तो हम लोग बातें कर ही चुके थे। अब अगर मैं आपसे 2015 के कट ऑफ की बात करूं, जो 2017 के भी 2 साल पहले आया था, उसमें अनरिजर्व के लिए 75, 65 रखा गया था एससी और एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 70। तो अल्टीमेटली आप कट ऑफ को तो ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि अगर आप इवन 2025 वाले आईबीएसीआईओ की बात करो तो यहां पर जो कट ऑफ है वो 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, और सिमिलरली उतना ही परसेंटेज वाइज आप कम कर दीजिए एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले हमारे कैंडिडेट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ये काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए रहा होगा। और दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास सेगमेंट तो सारे हैं, करंट अफेयर्स भी है, जीके जीएस भी है। अब करंट अफेयर्स और जीके जीएस की तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपके अपने एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर के आता हूं क्लासेस। तो एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप क्लासेस करिए। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देन उसके अलावा क्या करें? तो दोस्तों करंट अफेयर्स तो है, जीके जीएस तो है, देन उसके बाद मैथमेटिक्स है, देन उसके अलावा रीजनिंग है, और देन इसके अलावा है इंग्लिश। अब ये सभी चाहते हैं कि आप इनकी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करें, और इनकी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करने के लिए हम आपकी हेल्प करने आ गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को बहुत परफेक्टली डिजाइन करके हमने एक बहुत ही शानदार बैच आपके लिए क्रिएट किया है, हमने वो तैयार किया है। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करते हैं आपको ये पहली वेबसाइट दिख जाती है। इस पहली वेबसाइट के आप ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन पर जाइए, ऑल कोर्सेज में एसएससी पर जाइए, और एसएससी के सामने जैसे ही आप जाएंगे इवन है ना, तो यहां पर आपको आईबीएसीआईओ की वैकेंसी मिल जाएगी। नीचे की तरफ ये जो आईबीएसीआईओ है इसका एक न्यू बैच है जो 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, और 28 जुलाई से शुरू होने वाले इस बैच में आप सभी लोग बाकायदा तैयारी करोगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसका अगर आप स्टडी प्लान भी देखो तो वो स्टडी प्लान भी हम लोगों ने टेंटेटिवली आपके लिए तैयार कर रखा है। बहुत ही जल्दी आपको सब कुछ यहां पर हम कवर अप करवाएंगे, बताएंगे आपको एक एक डिटेल। देन इसके अलावा दोस्तों इस वाले बैच को अगर आप परचेस करते हो तो याद रखिए यहां पर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये 2199 का अभी आपको दिख रहा है। कूपन कोड अगर आप इस पे अप्लाई करते हो Y263 तो आपको कूपन कोड अप्लाई करते ही ये मात्र 1999 का दिख जाएगा। प्लस अगर आपने इसमें एक छोटा सा काम कर लिया, और वो छोटा सा काम ये है कि ऐप को इंस्टॉल कर लिया, तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ये डिस्काउंट थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा। तो जब मैं कहता हूं और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा तो दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान करके चलिए कि दैट विल बी अराउंड, है ना, दैट विल बी अराउंड, एक तो ऐप के अंदर है ना कूपन लगाना है और ऐप के अंदर मिल जाएंगे कॉइन, और कूपन कोड है Y263। तो इस कूपन कोड को लगाइए, कॉइन्स का यूज कीजिए एंड डिस्काउंट विल बी मैक्सिमम। तो फटाफट इनरोल कर लीजिए, इस बार आईबीएसीआईओ पार करना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते रहेंगे रोजाना सुबह 9 बजे, तो मिलते ही हैं। टेक केयर।